हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी की स्पेशल सीरीज शुरू की है। प्रत्येक वीडियो में 50 प्रश्न आते हैं जो 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है। तो 30 वीडियो आएंगी चैनल पर कुल। उन 30 वीडियो को आज यदि आप देख लेते हैं तो आपके हिंदी में 37 प्रश्न में से एक दो प्रश्न की तो नहीं कह सकता हूँ, लगभग 35 से 36 प्रश्न आपके गारंटी से सही हो जाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न रिपीटेड ही ज़्यादातर आते हैं पेपरों में। तो 50 प्रश्न लिए हैं मैंने। तो आज का टॉपिक है कारक चिन्ह। तो सबसे पहले देखना शुरू करते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे व्याकरणिक की भाषा में क्या कहते हैं? ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है। देखो, तो सारे प्रश्न मैंने कठिन स्तर के लिए हैं। 20 लगभग 20 प्रश्न जो पीसीएस लेवल के हैं और सारे प्रश्न यूपी पुलिस और दरोगा के हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे व्याकरणिक भाषा में क्या कहते हैं? तो क्रिया का ही नहीं, वाक्य में सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। इन तीनों के साथ जो संबंध बनाता है और संबंध को दर्शाता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें क्रिया लिखा था तो केवल क्रिया के साथ नहीं होता है और अन्य के साथ भी होता है। सीता कुत्ते से डरती है, यदि कहीं डरने का भाव हो, जैसे सीता कुत्ते से डर रही है, तो ऐसे वाक्य में अपादान कारक होता है। कहीं अलग होने का भाव हो, जैसे कि राम आगरा से घर आ रहा है, तो ऐसे वाक्य में भी अपादान कारक होगा। कहीं सुंदरता का भाव हो, जैसे कि राधा कृष्ण से सुंदर है, तो वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। यदि कहीं पर डरने का भाव है, जैसे कि राम से, अच्छा यहाँ डरने वाला तो लिखा ही हुआ था। इस तरह से बहुत सारे कारक होते हैं जो अपादान कारक से संबंधित पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, राम श्याम से सुंदर है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो मैंने अभी बताया, यदि सुंदरता की बात की जाए तो कौन सा कारक होता है? अपादान। तुलना की बात की जाए तो अपादान, सुंदरता की बात की जाए तो अपादान, अलग होने का भाव हो तो अपादान। कहीं कुछ सिखाया जाए, जैसे कि मास्टर जी अपने शिष्य को इमला सिखा रहे हैं, इस तरह से सिखाने का भाव हो तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। ध्यान रखना, ये बहुत सारे भेद कारक के आपको किसी ने बताए नहीं होंगे। इस वीडियो को देखेंगे तो कारक का फिर कभी जीवन में किसी भी परीक्षा में चले जाना, एक भी सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हमारा दावा है। शिष्य गुरु को व्याकरण सिखाता है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तो इसमें कौन सा होगा? अपादान होगा, क्योंकि जब कुछ सिखाया जाता है तो अपादान कारक होता है। बहू ससुर से लजाती है, अब लजाती माने शर्माती, जब कोई लजाए शर्माए तो ऐसे स्थान पर भी अपादान कारक ही होता है। अब चलते हैं आगे। वह पैर से लंगड़ा है, अच्छा यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ आप से देखेंगे लगा हुआ और आप क्या करेंगे? तुरंत अपादान कारक लगा देंगे। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पैर से लंगड़ा है, यानी कि पैर उसका साधन है। ध्यान रखना, पैर क्या है? साधन। और जब साधन की बात आ जाए तो कौन सा कारक हो जाता? करण कारक। ध्यान रखना, जब अलग होने का भाव हो तो अपादान, लेकिन जब साधन का भाव हो जाए तो कौन सा होगा? करण कारक होगा इस वाक्य में। अब आगे देखते हैं। तिलों में तेल है, यह किस प्रकार के अधिकरण कारक का उदाहरण है? तो तिलों में तेल, तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो ये देखो ऑप्शन इसके कितने गंभीर लेवल के दिए हुए हैं। यूपी पीसीएस का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औपलेशिक अधिकरण। आगे चलते हैं। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, इस वाक्य में बालक को में कौन सा कारक है? में को शब्द देख लेंगे, ये को लिखा हुआ है ऐसे देख लेंगे और वो लगा देंगे कर्ता ने कर्म को, तो वो कौन सा कर्म कारक लगा के चले आएंगे। लेकिन कोई प्रश्न हो जाएगा गलत, क्योंकि जब कोई प्रश्न किसी की इच्छा पर, रुचि पर आधारित हो तो वहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ संप्रदान कारक होता है। कौन सा होता है? संप्रदान। यदि कोई वस्तु किसी को प्रदान की जाए, भेंट की जाए, तो वहाँ पर तो संप्रदान होता ही है। लेकिन यहाँ क्या है? बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, यानी कि बालक की रुचि है लड्डू खाने की, तो यहाँ पर भी संप्रदान कारक होगा। ध्यान लगाना और इस चीज़ को अपने नोट्स में लिख लेना। ध्यान रखना, मुझसे अब चला नहीं जाता, इस भाववाच्य में कर्ता किस कारक की स्थिति में है? तो उससे चला नहीं जा रहा है। अच्छा, ऑप्शन आप देखेंगे तो अगर आपको उत्तर आ नहीं रहा है, यदि आप तुक्का भी लगाना चाह रहे हैं पेपर हॉल में बैठ के, तो आप क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न को देखकर जिसका उत्तर नहीं आ रहा है तो ऑप्शनों पर निगाह मारिए। ऑप्शनों में जो ऑप्शन चारों ऑप्शनों में से भिन्न हो,
जैसे कि ऑप्शन बी देख रहे हो ये भिन्न है, तीनों में से अलग दिख रहा है, तो लगभग 90% चांस होता है कि यही विकल्प जो है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि कुछ डाटा ऐसा होता है जो छोटे विकल्प में समाहित नहीं किया जा सकता, इसलिए जानबूझ के विकल्प को बड़ा करना ही पड़ता है। तो ध्यान रखना, जो विकल्प बड़ा होता है वो आंसर होने का ज़्यादा चांस होता है, और इसका राइट आंसर यही है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी थ्योरी वाली जब क्लास आएगी ना, तब ये स्पष्ट समझ में आ जाएंगे। जैसे कि ये प्रश्न, पिछला प्रश्न जो है ये आपको समझ में नहीं आया होगा ना, इसलिए थ्योरी वाले क्लासें जब आएंगी तब ये समझ में आ जाएंगे सब चीज़ें। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विषम पहचाने, इनमें से कौन सा विषम मिलान है? तो अधिकरण में पर बिल्कुल सही, अपादान से अलग होना बिल्कुल सही, करण, अच्छा करण नहीं होता, करण का क्या होता है? से होता है, कर्ता ने, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे देखते हैं, राजा ने भिखारी को कंबल दिए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर को नाम का शब्द देखेंगे तो वो क्या करेंगे, कर्ता ने और कर्म को, तो कर्म कारक जो होता है उसे लगा के चले आएंगे, प्रश्न हो जाएगा गलत। क्यों? जब कोई वस्तु प्रदान की जाए, भेंट की जाए, किसी को दे दी जाए, तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना संप्रदान कारक होता है। कोई वस्तु प्रदान की जाए तो कारक कौन होगा? संप्रदान। वहाँ इस को देखकर आंसर नहीं लगाया जाएगा, डायरेक्ट संप्रदान लगाया जाएगा, ध्यान रखना। को देख के लगाया तो आंसर हो जाएगा गलत। काना सुनी बात पर यकीन मत करो, इसमें कारक कौन सा है? 2017, देखो ऐसा ही पूछा हुआ है, काना सुनी बात पर आप तो बड़ा गंभीर समय लगेगा, क्योंकि इसमें कोई बीच में चिन्ह नहीं दिया हुआ है जिससे हम इंडिकेट करके कारक निकाल सकें। लेकिन इस बात को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कानों सुनी बात, यानी कि कानों के द्वारा सुनी बात, कानों के द्वारा सुनी बात, इसका ध्यान रखना, कानों के द्वारा, तो इसमें के द्वारा आ रहा है, और के द्वारा शब्द जो होता है वो किसका होता है? करण का होता है, ध्यान रखना। यदि किसी माध्यम के द्वारा कोई कारक किया जाता है तो वहाँ करण कारक होता है, इसमें आंसर करण होगा। आगे देखते हैं, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कारक बताइए। अगर कभी समय की बात की जाए, समय की बात किसी भी कारक में की जाए तो वहाँ सदैव अधिकरण कारक होता है, इसका ध्यान रखना, समय की बात की जाए तो। आगे चलते हैं, विषम पहचाने, अपादान कारक का प्रयोग किस भाव में नहीं होता है? डर के भाव में होता है, बिल्कुल होता है। तुलना के भाव में होता है, बिल्कुल होता है। सीखने के भाव में होता है, बिल्कुल होता है। साधन के भाव में नहीं होता, साधन के भाव में करण कारक होता है, ध्यान रखना। जैसे कि कोई सी बस, जैसे राम बस के द्वारा इटावा जाता है तो बस क्या हो गया? साधन हो गया, तो वहाँ करण कारक होगा, लेकिन साधन के भाव में अपादान कारक नहीं होता है भाई। आगे देखते हैं, क्या सोई गई? मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन है, तो सम्मान में यह कौन सा कारक है? शब्द लगा हुआ है तो इसमें अधिकरण कारक होगा, कौन सा होगा? अधिकरण। मैं पर अधिकरण, बहुत सुंदर। यह मेरा मकान है, अपना शब्द में प्रयुक्त कारक की स्थिति है। देखो आरो में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसमें यह मेरा मकान है यानी कि अपना मकान है, खुद का मकान है, तो ऐसे शब्द में क्या होगा? मैं, अच्छा आपने पढ़ा होगा रा, रे और री, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इनमें सभी में संबंधवाचक होता है, तो इसमें मेरा रा आ रहा है, कौन सा आ रहा है? मेरा, इस ऑप्शन को देख सकते हैं, मेरा। आगे चलते हैं, घड़े से पानी गिरा, अच्छा पानी अलग हो गया, तो अलग होने का भाव किसमें होता है? अपादान में। विषम पहचाने, इनमें से कौन सा उदाहरण संबंध कारक का नहीं है? तो राजा का महल, बिल्कुल है। संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होता है, तो राजा का महल। मेरी पुस्तक, बिल्कुल सही बात है। दशरथ के पुत्र, बिल्कुल सही बात है। घर से बाहर गया, इसमें अपादान कारक होगा, ध्यान रखना, संबंध कारक नहीं होगा। क्रिया का आधार बताने वाला कारक क्या है? पहले ये बताएंगे प्रश्नों का लेवल कैसा है और कितने प्रश्न 50 में से आपके सही हो रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। तो क्रिया का आधार कैसा है? तो इसमें अधिकरण कारक होता है, ध्यान रखना। क्रिया का आधार बताने वाले शब्दों में कौन सा होता है? अधिकरण। समय वालों में भी अधिकरण होता है। हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ किस प्रकार का कारक है? तो हिमालय से गंगा निकल रही है, तो इसमें अपादान कारक होगा, कौन सा होगा? अपादान। आगे चलते हैं, माँ ने बच्चों को सुलाया, अब बच्चों को, तो कर्ता ने कर्म को,
इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली, टेढ़ी चाल, तो उसने, तो ध्यान रखो उसने, और ने किसका होता है, कर्ता का होता है। अच्छा कर्ता का, तो इसमें कर्ता हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिल्ली छत से कूदी, अच्छा छत से कूदी तो अलग हो गई, तो अलग हो गई तो अपादान कारक हो जाएगा। आलोक माँ के लिए दवाई लाया, तो माँ के लिए दवाई लाया, तो इसमें कौन सा कारक होगा, के लिए। अब के लिए शब्द किस में आता है, संप्रदान में। आगे देखते हैं। विषम पहचाने, संप्रदान कारक का सही उदाहरण कौन सा नहीं है। प्यासे को पानी दो, बिल्कुल है। वह मेरे लिए चाय लाया, बिल्कुल सही बात है। गुरु जी को प्रणाम, अच्छा कलम से लिखता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कलम जो है वो साधन के रूप में काम आ रहा है। तो साधन के रूप में जब काम आता है तो करण कारक होता है। कौन सा होता है, करण। जबकि ऊपर वाले तीनों किससे संबंधित हैं, अपादान से, संप्रदान से संबंधित हैं। क्यों, प्यासे को पानी दो, कुछ वस्तु भेंट की जा रही है, दी जा रही है। मेरे लिए चाय लाया, इसका मतलब यहाँ भी कोई वस्तु भेंट की जा रही है। गुरु जी को प्रणाम, तो यहाँ पर भी बड़े के प्रति सम्मान दिखाया जा रहा है, तो कौन सा कारक, संप्रदान। आगे चलते हैं। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो जयपुर से दिल्ली, अब जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इसके मतलब दूर जा रहा है, अलग हो रहा है, तो अपादान कारक। आगे देखते हैं। पर किस का परसर्ग है, तो कारक चिन्ह को परसर्ग भी बोलते हैं, कारक चिन्ह को ही बोलते हैं, ध्यान रखना। तो पर जो है अधिकरण में, पर अधिकरण में आता है। आगे देखते हैं। लड़का पेड़ से गिरा, अब पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ से दूर हो गया, यानी कि अपादान कारक होगा। आगे देखते हैं। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कौन हो जाएगा, कर्ता। विषम पहचाने, अपादान कारक के संबंध में कौन सा गलत है। इससे अलगाव होने का बोध होता है, सही बात है। इससे तुलना होने का बोध होता है, बिल्कुल सही है। इससे डर होने का बोध होता है, बिल्कुल सही है। इसमें क्रिया क्या लिखा है, इसमें क्रिया के साधन का बोध होता है, नहीं, क्रिया के साधन का बोध तो करण कारक में होता है। आगे चलते हैं। देखो प्रश्नों का लेवल कैसा है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। कानून की किताब कौन सा कारक है। अब का के की किस में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो कानून की किताब संबंध हो गया। आगे देखते हैं। वह कार से विद्यालय जाता है, अच्छा कार के द्वारा विद्यालय जा रहा है, यानी कि कार से विद्यालय जा रहा है, तो कार क्या हो गई, साधन हो गई, तो साधन हो जाए तो करण कारक होता है। तोते डाल पर बैठे हैं, तो इसमें अधिकरण कारक होगा, क्योंकि मैं और पर ये शब्द जिसमें आ जाएं तो वहां पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण। आगे चलते हैं। विषम पहचाने, विभक्ति और कारक के मिलान गलत हैं। कर्ता ने, बिल्कुल सही। कर्म को, बिल्कुल सही। अधिकरण मैं पर होता है, अधिकरण का क्या होता है, मैं पर। और संबोधन का बिल्कुल सही है, हे अरे ही होता है। आगे चलते हैं। मेरे हाथ में लेखनी है, अच्छा मेरे हाथ में, तो मैं पर किस में आता है, अधिकरण में आता है, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है। इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे मुझे, इसमें कौन सा कारक है। बहुत सरल प्रश्न है। अलगाव का भाव, अलग होने का भाव किस कारक में होता है। अच्छा बात इसकी भी ध्यान रखना है कि यदि आप कमेंट बॉक्स में इस उत्तर को बता देते हैं तो मैं मानूंगा कि आपने टोटल 37 प्रश्न देखे हैं और आप आगे भी देखेंगे, तो इससे अंदाज़ा मिल जाएगा मुझे कौन कौन बच्चा वीडियो देखता है। को और के लिए कारक चिन्ह हैं, को तो ये किसके लिए होते हैं, संप्रदान के लिए। किसके लिए होते हैं, संप्रदान के लिए। वैसे के लिए होता है संप्रदान के लिए, लेकिन कभी कभी को भी आ जाता है जब कोई वस्तु प्रदान की जाती है। विषम पहचाने, कौन सा वाक्य कारक करण कारक का उदाहरण नहीं है, करण कारक का, तो वह लाठी से सांप को पीटता है, बिल्कुल सही बात है, करण कारक है इसमें। मैं बस से ऑफिस जाता हूँ, बिल्कुल सही बात है। गंगा हिमालय से निकलती है, यह बात गलत है, क्योंकि इसमें अपादान कारक है, अलग होने का भाव है। पत्र को कलम से लिखा जाता है, ये भी सही है। अब आगे देखते हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो कर्ता कहते हैं।
विषम पहचाने। संबंध कारक की विभक्तियों में कौन सा शामिल नहीं है? संबंध में कौन सा होता है? काके की, रारे री, ना ने नहीं, मैं पर नहीं होता, मैं पर अधिकरण का होता है। आगे चलते हैं। वह कार मेरी है। वह कार मेरी है, कौन सा कारक है इसमें? वह कार किसकी है? मेरी है। तो मेरी, तो रा, रे और री ये किस में आते हैं? ये तीनों अधिकरण में आते हैं। किस में? संबंध में आते हैं, सॉरी संबंध में। तो मेरी, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। विषम पहचाने। कारक और अर्थ युग में कौन सा गलत है? तो कर्ता, अच्छा कर्ता कारक, काम करने वाला बिल्कुल कर्ता कहलाता है। कर्म, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, बिल्कुल कर्म। करण, जिससे काम अलग हो, अच्छा ये गलत है। जिससे काम अलग हो यह नहीं होता है, जिसके द्वारा काम हो वह होता है करण। संप्रदान, जिसके लिए कुछ काम हो, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। हे राम मेरी रक्षा करो। हे राम मेरी रक्षा करो, तो इसमें संबोधन कारक होगा। कौन सा होगा? संबोधन। आगे चलते हैं। विषम पहचाने। अधिकरण कारक का आधार क्या नहीं हो सकता? तो अधिकरण जो होता है उसमें अधिकरण कारक का क्या आधार नहीं हो सकता है? तो समय होता है बिल्कुल, अवसर होता है बिल्कुल, स्थान होता है बिल्कुल, अलगाव नहीं होता। अलगाव किसका होता? अपादान का। जैसे स्थान कैसे हो गया कि राम धरती पर बैठा है, तो स्थान हो गया समय। जैसे कि मोहन कल लिटावा जाएगा, तो बिल्कुल समय पे हो जाएगा, अवसर पर भी हो जाता है। लेकिन अलगाव किसका होता है? अलगाव होता है अपादान कारक का। आगे चलते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वाक्य में कारक कौन है? तो इसमें संबोधन है। जब कोई अरे वाह, अरे वाह इस तरह के शब्द प्रयोग हो जाएं, अरे वाह सुंदर, तो वहाँ कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। अच्छा कौन सा होता है? संबंध, संबोधन। तो इसमें एक जे चिन्ह और बना हुआ होता है आई जैसा, इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। विषम पहचाने। क्या लिखा हुआ है? विषम पहचाने। किस वाक्य को संप्रदान कारक के रूप में नहीं है? के रूप में नहीं है। अच्छा संप्रदान किस में नहीं है? राजा ने निर्धन को वस्त्र दिए, संप्रदान है। राम ने रावण को मारा, अच्छा इसमें तो नहीं है। भूखे को भोजन, तो बिल्कुल। ब्राह्मण, उसने ब्राह्मणों को गाय दी, बिल्कुल सही है। इन तीनों में संप्रदान है। जबकि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ये वाक्य गलत है, इसमें संप्रदान नहीं है। आगे चलते हैं। विषम पहचाने। कौन सा कारक क्रिया के होने का समय सूचित नहीं करता? क्रिया के होने का समय सूचित नहीं करता। अधिकरण, अपादान, वह कल आएगा, शाम को मिलना, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रख सकते हो। अधिकरण कारक जो होता है वो समय को बताता है, वह कल आएगा ये भी समय बता रहा है, वह शाम को मिलेगा ये भी समय बता रहा है। जबकि अपादान कारक जो होता है वो अलग होने को बताता है, ना कि समय को। विषम पहचाने। इनमें से कौन सा परसर्ग कर्ता नहीं है? कर्ता का नहीं है। तो कर्ता का प्रसर्ग कौन सा नहीं है? के द्वारा ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो करण का होता है। कर्ता ने ये भी हो जाता है, कभी कभी कर्ता का को भी हो जाता है, कभी कभी किसी किसी में कर्ता की विभक्ति शून्य, यानी कि शून्य का मतलब होता है विभक्ति लोप होना। तो कभी कभी विभक्ति लोप हो जाती है। लेकिन जे किसका है? ये तो सीधा सीधा करण का है। आगे देखते हैं। शिष्य गुरु से व्याकरण सीखता है, इसमें कौन सा है? तो मैंने बताया था इसमें कौन सा क्या है? भाव, गलत बात। अलगाव होना, गलत बात। डर का भाव होना, गलत बात। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना, बिल्कुल सही बात है। देखो पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितने प्रश्न आपके सही गए ये आप बताएं। और यहाँ तक वीडियो जिस व्यक्ति ने देखी है वो इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर दे।